गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एक बार फिर मैं डॉक्टर आनंद पांडे। आज हम लोग मुख्यतः चर्चा करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो अपकमिंग पीएचडी एग्ज़ाम है, जिसे आप पीएचडी या रेट के नाम से जानते हैं। इसका प्रोसेस क्या है, इसमें एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका रेलेवेंस क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल समथिंग अबाउट लखनऊ यूनिवर्सिटी। इट इज़ वेरी वेरी फेमस एंड प्रेस्टिजियस university, not only of UP but also one of the best universities of our India. This is the first university that is given A++ by NAC, and this is the only one university of UP that is included in the category 1 of UGC. Okay, और ये पहला यूनिवर्सिटी है जिसमें NEP मतलब आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुआ है। तो ये बहुत ही फेमस प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। अगर आप इसमें पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो निश्चित तौर से आपका जो लेवल है न केवल इंडिया में बट आल्सो आपको वर्ल्ड लेवल पे भी आपको लोग जानते रहेंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल चर्चा करते हैं जो 2023 और 24 के सेशन का पीएचडी प्रोग्राम लखनऊ यूनिवर्सिटी का आया हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें क्या आपको जानकारी रखना है, क्या क्या चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आपका एडमिशन हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं, ये आपका जो लखनऊ यूनिवर्सिटी रेट है पीएचडी है जिसे आप जानते हैं, ये आपका पीएचडी या इसे रेट करते हैं। ये सेशन 2023-24 के लिए है। पहली बात, इसमें 2 टाइप्स ऑफ पीएचडी रखे गए हैं। 2 टाइप्स ऑफ पीएचडी का मतलब है आपको टेंशन नहीं लेना है। एक पीएचडी का जो मोड है रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है और दूसरा है पार्ट टाइम पीएचडी। ठीक है, तो पहले चर्चा करते हैं 2 टाइप्स ऑफ पीएचडी में। पहला आपका है ए रेगुलर पीएचडी। रेगुलर पीएचडी इसका मतलब हो गया कि जिसे आप कहते हैं पीएचडी फुल टाइम। जो फुल टाइम पीएचडी है आपका, जिसे आप रेगुलर पीएचडी या फुल टाइम पीएचडी कर रहे हैं, इसमें प्रोबेबली वे लोग एडमिशन लेते हैं जो किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होते हैं, सरकारी एम्प्लॉई या किसी इंस्टीट्यूशंस में या किसी प्राइवेट लिमिटेड संस्थाओं में आदमी काम करते हैं। तो ये वर्किंग के लिए नहीं है, ये फुल टाइम पीएचडी है जिसमें आपको पूरा का पूरा टाइम देना होता है। यही प्रॉपर मेन पीएचडी समझिएगा ये है। जो दूसरा पीएचडी है दैट इज अ पार्ट टाइम पीएचडी। पार्ट टाइम पीएचडी, पार्ट टाइम पीएचडी इसका कुछ प्रोसेस अलग है और इसके कुछ एलिजिबिलिटी भी अलग है और इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसका भी सिस्टम अलग है। उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल अभी जानकारी के लिए जान लीजिएगा कि पार्ट टाइम पीएचडी पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये पीएचडी गवर्नमेंट एम्प्लॉई या जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए है और प्रोबेबली जिनको कम से कम अपने इंस्टीट्यूशंस में 5 साल का एक्सपीरियंस होता है उनके लिए है। तो आप दिमाग से इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, अगर पूरे पीएचडी की बात करें तो पार्ट टाइम पीएचडी के लिए केवल और केवल 58 सीट है। ठीक है, जो कि जो फुल टाइम जो पीएचडी है इसके लिए आपको 898 सीट है, 898। तो आपको इसी 898 पे बेसिकली आपको फोकस करना है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले एक हो गया, प्रोसेस 2 में आते हैं हम लोग। अगर प्रोसेस 2 की बात करें तो वह है आपका इम्पॉर्टेंट डेट की बात करेंगे। यह आपका पीएचडी प्रोग्राम जो है 2 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो रहा है, जिसका लास्ट डेट आपका है 22 जनवरी 2024। ये तो एक महत्वपूर्ण आपकी जानकारी हुई। दूसरा देखते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि इसके लिए आपको सबसे पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी का एक है लर्न, LURN। इसका मतलब होता है LURN, इसका मतलब होता है लखनऊ यूनिवर्सिटी। ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी आपका ये हो जाएगा ये रजिस्ट्रेशन नंबर। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इस पे आपको जाना है। पहले आपको फॉर्म भरने से पहले, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि यूपीपीएससी ने एक सिस्टम जारी किया है OTR। ठीक है, OTR एक इनिशियल इन्फॉर्मेशन आपको पता देता है। तो OTR की तरह एक आपका जो लर्न सिस्टम रखा गया है यूनिवर्सिटी का। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इस पे जाएंगे। ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर पे, यहाँ पे आप पहले लॉगिन करेंगे, अपने बारे में कुछ इनिशियल प्रारंभिक जानकारी बताएंगे और उसी में से आपको एक लॉगिन आईडी मिलेगा।
जो लॉगिन आईडी मिलेगा वही जब आप फॉर्म आगे बढ़ाएंगे, फॉर्म भरेंगे, तो वही आपको जो नंबर मिलेगा, लर्न का नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या लॉगिन आईडी कह सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, वही नंबर आपको वहाँ पे फिल करना होगा। तो फिर आपका प्रोसेस आगे शुरू हो जाएगा। ठीक है, दो महत्वपूर्ण जानकारी हुई। तो एक तो पहले, सबसे पहले आपको लर्न पे रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, दिस इज द इनिशियल फेज। तो आपको यहाँ पे केवल रजिस्ट्रेशन करना है, जिससे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, और फिर उसके बाद आपको फुल जो है आपका फॉर्म फिलअप करना है। तो फुल फॉर्म जो होगा वो फिलअप करना पड़ेगा इसके बाद आपका। तो दो प्रोसेस आपको पता चल गया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप किस वेबसाइट पे जाएंगे, तो अगर फॉर्म आपको किस वेबसाइट से कहाँ से भरना है, तो उसके लिए आपका लिंक है www.lko, उसके बाद आपका है univ.ac.in। इसी पे आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आपके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी रखा गया है। हेल्पलाइन नंबर है आपका, कभी कभी काम आ सकता है, 0522 और पूरा नंबर है इसका 4150-500। ठीक, 4150-500 ये आपका नंबर है। इस पे आप कॉल करके अपडेशन भी ले सकते हैं। ओके, चलिए अब थोड़ा सा चर्चा हम लोग फिर करेंगे। अगर फी स्ट्रक्चर की बात करें कि जितना आपको फीस कितना लग रहा है, तो सबसे पहले तो फी स्ट्रक्चर में देखते हैं। आपका ये है कि UR, EWS और OBC इनके लिए 2000 है, और उसके बाद आपका SC, ST और PW या PH फिजिकली हैंडीकैप्ड, जिसे दिव्यांग के रूप में जानते हैं आप, तो दिव्यांग का 1000 है। ओके, तो ये तो आपको एक इनिशियल अभी जानकारी मुख्यतः आपकी चल रही है। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे आपका। अब इसी के साथ एक और कर लें, अगर फॉर्म भरने के समय आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो फॉर्म फिलअप करने के टाइम आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, तो UR और EWS के लिए यहाँ लिख देते हैं। UR प्लस EWS के लिए आपका है MA में 55% होना चाहिए, और जितने भी अदर्स हैं उनके लिए आपका MA में 50% होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके 50% एंड आपका 55% ये क्राइटेरिया है। इतना तो आपको बेसिक इनिशियल जानकारी हम लोग चर्चा किए हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो वह 2 सब्जेक्ट में भी फॉर्म डाल सकता है। ठीक है, फिर समझिएगा, अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो वो 2 सब्जेक्ट में फॉर्म डाल सकता है। और 2 सब्जेक्ट में डालने का मतलब है, जैसे आपने इतिहास MA किया है, आपने पॉलिटिकल साइंस MA किया है, तो दोनों में डाल सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों में डालते हैं तो क्या प्रॉब्लम, क्या आपको कैसे एग्जाम देना है, इसकी भी चर्चा भी आगे करेंगे। ठीक है, तो दोनों में भी डाल सकते हैं, और आप चाहे एक भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर दोनों में डालते हैं तो आपको एग्जाम कौन कौन सा कैसे देना है, उसकी चर्चा भी हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, तो 2 फॉर्म आप डाल सकते हैं, ये आपको एक सामान्य जानकारी हुई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दूसरा एक देख लेते हैं, सीट्स की अगर बात करें तो सीट के संदर्भ में अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग सीट है। टोटल जो है 898 सीटें हैं, जिसमें से अगर हम चर्चा ऐसे कर लेते हैं, आपका AIH एशियन इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में आपका टोटल है 51 सीट, मतलब रेगुलर स्टूडेंट की बात करें तो 48 सीट है, और 3 सीट है पार्ट टाइम के लिए। उसके बाद अगर आप और देखें तो इसके बाद आपका जो केमिस्ट्री है उसमें 49 है, आपका कॉमर्स में 53 है, उसके बाद एजुकेशन में 64 है, इसका लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हिंदी में 93 है। ओके, तो ऐसे ही अलग अलग जगह पे हैं। फिजिक्स में 78 है, पॉलिटिकल साइंस में 52 है, उसके बाद आपका जूलॉजी में 29 है, सोशियोलॉजी में
51 है, संस्कृत में 27 है, तो अलग अलग जगह पे है। इसका लिस्ट हम आपको पूरा प्रोवाइड करा देंगे। बॉटनी में 36 है, ओके। अप्लाइड इकोनॉमिक्स में 24 है, एंथ्रोपोलॉजी में आपका 10 है, ओके। तो ऐसे ही सीट है अलग अलग जगह पे। तो आपको इसका जो लिस्ट मैं आपको भेज दूंगा, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चलिए अब आगे चर्चा करेंगे हम लोग। अब हम लोग मेन चीज़ पे फोकस करते हैं कि सबसे पहला एक चीज़ देखते हैं कि ये तो आपको हो गया। लास्ट डेट आपका है 22 जनवरी, तो प्रोबेबल डेट एग्जाम का क्या हो सकता है। तो जो एग्ज़ाम का प्रोबेबल डेट है मेरे ख्याल से 15 फरवरी के बाद होना चाहिए, ओके। तो 15 फरवरी के बाद होगा। जैसे कोई अपडेशन आएगा तो मैं आपको फिर आगे अपडेट करूंगा। तो एक तो ये महत्वपूर्ण है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो इसका, वह है आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, ओके। एग्जामिनेशन पैटर्न में चर्चा करेंगे। एग्जामिनेशन पैटर्न दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एग्जामिनेशन पैटर्न में आपको एक रिसर्च इंटेंस टेस्ट देना है जिसे आप कहते हैं रेट। तो एक तो आपको पीएचडी का एग्जाम देना ही है। अब एग्जाम का प्रोसेस क्या है। एग्जाम का जो प्रोसेस है वह यह है कि पहले बात तो जान लीजिएगा कि एग्जाम में निगेटिव नहीं है, ठीक है। तो नो निगेटिव मार्क्स, ठीक है। तो निगेटिव मार्क्स नहीं है, पहले आप जान लीजिएगा। दूसरी चीज है आपका कि इसमें आपके 2 पेपर्स होंगे। एग्जाम में आपके 1 सिटिंग में 2 पेपर्स होंगे। 1 सिटिंग में 2 पेपर्स मतलब है एक बार बैठेंगे जब, तो उसी टाइम आपको 2 पेपर देना होगा। तो देयर विल बी 2 पेपर होंगे एग्जाम में, जिसका टाइम होगा 90 मिनट्स। इसका मतलब है कि 1.5 घंटे का समय होगा आपको। 2 पेपर्स के लिए 90 मिनट्स होगा। इसमें आपका एक होगा पेपर ए और एक होगा पेपर 2B। पेपर ए एंड पेपर बी। पेपर ए जो होगा उसमें आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पूछा जाएगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी इसमें। और दूसरे में आपका पूछा जाएगा स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जो भी आपका है ये हो गया। इसमें से 35 रिसर्च मेथोडोलॉजी से आपका होगा 35 क्वेश्चंस। सब्जेक्ट से आपका होगा 35 क्वेश्चंस, ठीक। 35 ठीक, ये होगा। ये दोनों जो होंगे आपके टोटल कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा टोटल क्वेश्चंस 70 क्वेश्चन जो होंगे आपके वो टोटल हो जाएंगे। 70 क्वेश्चन आपके टोटल होंगे, जिसमें से 35 क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी से आपको करना है और 35 क्वेश्चन जो है आपको अपने सब्जेक्ट से करना है। अभी आगे हम एक वीडियो में और चर्चा करेंगे जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि आपके सिलेबस पे इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। उन पे हम लोग डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। तो फिलहाल अभी आप इतना जानते रहिएगा कि 90 मिनट में आपको 70 क्वेश्चन करना है, कोई निगेटिव मार्क्स नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ तो पहले आपका ये कंफर्म हुआ। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ये समझिएगा कि 70 मार्क्स ऑफ 70 क्वेश्चंस ऑफ 70 मार्क्स, ईच क्वेश्चंस विल कैरी 1 मार्क्स। मतलब 70 क्वेश्चन होगा, 70 नंबर का होगा, हर क्वेश्चन होगा 1 नंबर का होगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी सबको देना पड़ेगा, सब्जेक्ट सबके अपने अलग अलग होंगे। तो ये तो हुआ, मान लीजिए आप एक सब्जेक्ट से भरते हैं। अब इसमें दूसरा है, अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट में एग्जाम देता है। 2 सब्जेक्ट में एग्जाम देने का मतलब क्या है, मान लीजिए कि अगर आप हो सकता है हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों सेम में हो तो आप दोनों में भरना चाहते हो। आप एंशिएंट हिस्ट्री, मेडीवल हिस्ट्री से भी हो सकते हैं, दोनों भरना चाहते हो सकता है कोई बॉटनी से भी करना चाहता हो, इतिहास में भी डालना चाहता हो। तो दोनों के लिए क्या प्रोसेस होगा, तो समझिएगा कि प्रोबेबली ये है सिस्टम कि अगर आप 2 सब्जेक्ट में देना चाहते हैं और दोनों सब्जेक्ट आपका सेम फैकल्टी का है, सेम फैकल्टी का मतलब है मान लीजिए आपके दोनों सब्जेक्ट आर्ट के हैं, ठीक है, या दोनों सब्जेक्ट आपके साइंस के हैं, दोनों कॉमर्स के हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में आपको एक तो रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला पेपर करना होगा,
दूसरा आपके पहला सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट दोनों का करना होगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप एक तो करेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी का करेंगे पहला, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, दूसरा आप करेंगे सब्जेक्ट वन फिर प्लस सब्जेक्ट 2, दोनों सब्जेक्ट देंगे। ऐसे कंडीशन में एक साथ एग्जाम देना पड़ेगा एक दिन। ऐसे कंडीशन में आपको टाइम देखिए, चूंकि 1.5 घंटे रखा गया है 90 मिनट, तो 45 मिनट आपका इसका, 45 मिनट इसका समझ लीजिए। तो अगर एक सब्जेक्ट और देते हैं तो आपका 45 मिनट और बढ़ जाएगा, टोटल आपके पास हो जाएगा समय 135 मिनट। तो ऐसे कंडीशन में अगर दोनों सब्जेक्ट आपके आर्ट के हैं, दोनों सब्जेक्ट एक ही फैकल्टी के हैं, आर्ट या साइंस के, ये दोनों सब्जेक्ट, ठीक है, 1, 2, तब ऐसे कंडीशन में आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी केवल एक बार देना होगा। और उसके बाद जब आपका नंबर आएगा, मान लीजिए कोई लड़का हिस्ट्री में भी दिया और पॉलिटिकल साइंस में दिया, तो ऐसे कंडीशन में 35 क्वेश्चन जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का करेगा, उसमें जितना नंबर लड़का पाएगा स्टूडेंट, वो नंबर उसके पहले सब्जेक्ट के साथ भी मान लिया जाएगा और उसके दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी मान लिया जाएगा, ठीक है। तो दोनों सब्जेक्ट में उसको सेम नंबर यहाँ का मिल जाएगा। ओके, कंसेप्ट क्लियर है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने एक सब्जेक्ट जो है आपने रखा आर्ट फैकल्टी का और एक सब्जेक्ट आपने रख दिया साइंस का, मान लीजिए एक आपने बॉटनी डाल दिया, दूसरा आपने डाल दिया हिस्ट्री, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो ऐसे कंडीशन में दोनों के एग्जाम अलग अलग डेट पे होंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि आपको दोनों बार रिसर्च मेथोडोलॉजी और अपना सब्जेक्ट और फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी फिर अपना सब्जेक्ट, दोनों एग्जाम अलग अलग देना पड़ेगा। तो 2 बार रिसर्च मेथोडोलॉजी का आपको पेपर देना पड़ेगा, दोनों बार, ठीक है। यहाँ तक आपको कंसेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप हमको फ़ोन करके, कॉल करके भी आप समझ सकते हैं। हमारा नंबर है 766852 ओके। चलिए, अब आते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस आपका लास्ट में। अच्छा, एक चीज़ और, हाँ, यहाँ तो गया एग्जाम का, एक और देख लेते हैं, क्वालिफाइंग क्या होगा एग्जाम का, क्वालिफाइंग मार्क्स का सिस्टम ये है कि अगर आप UR और EWS के हैं, ठीक है, क्वालिफाइंग देख लेते हैं, ये आपका है क्वालिफाइंग मार्क्स। तो क्वालिफाइंग मार्क्स में UR प्लस EWS दोनों के लिए क्वालिफाइंग है 50%। उसके बाद आपका OBC, SC, ST और PH, ठीक है, इन सब के लिए है आपका 45%, ठीक। ये आपका क्वालिफाइंग है, मतलब आपको 70 क्वेश्चन में, मतलब 70 मार्क्स में 35 लाना ही लाना है, ठीक है। इससे कम लाएंगे तो आपको इंटरव्यू कॉल नहीं होगा, चाहे सीट खाली रह जाए। दूसरी बात याद रखिएगा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम बहुत ही टफ होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है। अगेन आई विल रिपीट कि बहुत ही टफ होता है। 35 लाना भी बहुत बड़ी बात होगी, बहुत मुश्किल होगा। ओके, तो मतलब इसलिए बता दूं ताकि आप सिंसियर रहे, आप में ग्रेविटी रहे, आप कोशिश कीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ओके, तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। तो क्वालिफाइंग याद रखिएगा। दूसरी पर जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई करेगा, फाइनल सिलेक्शन पे आते हैं हम लोग। चलिए, फाइनल सिलेक्शन पे आते हैं। अब फाइनल सिलेक्शन का क्या होगा, कैसे होगा? तो फाइनल सिलेक्शन का आपका सिस्टम ये होगा कि आफ्टर एग्जामिनेशन फाइनल सिलेक्शन जो आधार होगा यह होगा कि आपने इंट्रेंस एग्जाम में, रेट में, इंट्रेंस एग्जाम में जितना भी नंबर पाया, इंट्रेंस एग्जाम मार्क्स पहला, दूसरा आपका हो जाएगा इसमें आपका इंटरव्यू मार्क्स, ठीक। इंटरव्यू मार्क्स, इन दोनों मार्क्स को, ठीक, अब दोनों मार्क्स को ऐड कर दिया जाएगा। तो ये जो होगा आपका कितना है, ये मार्क्स है आपका 70 है, और ये इंटरव्यू का कितना है, इंटरव्यू आपका 30 का है, ठीक, 70 और 30। ओके, इसमें क्या होगा, तो मतलब है मोटे तौर पे 70% नंबर आपके इंट्रेंस एग्जाम का होगा
और 30% जो होगा यह आपका क्या होगा, यह आपके इंटरव्यू के परफॉर्मेंस पे होगा। तो 30% इंटरव्यू परफॉर्मेंस, 70% आपने जितना प्राप्त किया होगा वह आपका 70% वेटेज, ठीक है, 70% वेटेज वो रहेगा और आपके 30% वेटेज इसका रहेगा। दोनों को मिला के फिर आपको इंटरव्यू के आधार पे आपका एक फाइनल मेरिट बनेगी। एक चीज महत्वपूर्ण याद रखिएगा, फाइनल मेरिट बनेगी, ठीक है, फाइनल मेरिट होगी। तो आपका कैसे बनेगा, फाइनल मेरिट होगा 70% ऑफ एंट्रेंस एग्जाम मतलब रेट, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट एंड 30% ऑफ इंटरव्यू। 30% ऑफ इंटरव्यू, 30% ऑफ इंटरव्यू, इन्हीं दोनों के आधार पर आपको फाइनल बनेगा, मेरिट होगी, इसी का आपका सिलेक्शन होगा। एक महत्वपूर्ण चीज याद रखिएगा कि सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आप क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद कोई मेरिट नहीं बनेगा, आपको इंटरव्यू का 101% होगा, ठीक है। एक बार फिर समझिएगा कि अगर आप जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, मतलब 50% एंड 45% फॉर कैटेगरी स्टूडेंट्स, अगर आप क्वालिफाई कर ले जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको इंटरव्यू 101% कॉल होगा, ठीक है। उसमें ये नहीं है कि कितना सीट है उसके सापेक्ष, ऐसा कुछ नहीं है, आपको कॉल होना ही होना है। तो आपको इतना नंबर लाना है। लेकिन फिर बताऊंगा कि क्वालिफाइंग तक आपने सीमित रहिएगा, क्योंकि आगे जब आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपका एंट्रेंस एग्जाम का नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और इंटरव्यू का नंबर दोनों का। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और फिर रिपीट करूंगा कि इसको क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं है। आप कोशिश कीजिए, विद ग्रेविटी के साथ, सिंसियरिटी के साथ कोशिश करेंगे तो सिलेक्शन भी जरूर होगा, ठीक है। तो इतना अभी तक आपके महत्वपूर्ण आपकी जानकारी रही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में इसके सिलेबस की चर्चा करेंगे और सिलेबस में रिसर्च मेथोडोलॉजी में कौन कौन से पॉइंट आपको पढ़ना है, उसके बाद फिर आपके सब्जेक्ट में अलग अलग सब्जेक्ट्स में क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। दूसरा एक चीज़ महत्वपूर्ण याद रखिएगा कि सिलेबस में जो एक तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का होगा, दूसरा सिलेबस होगा जिसमें कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के विभिन्न स्ट्रीम्स में, मतलब विभिन्न जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो पीजी प्रोग्राम यहाँ चलता है, एमए का जो एग्ज़ाम होता है, तो एमए में जितने भी पेपर होते हैं सारे पेपर के क्वेश्चन आए, मतलब इसमें पीजी का पूरा सिलेबस ही रखा गया है सब्जेक्ट में। ओके, तो आपके लिए इतनी इनिशियल जानकारी थी। आगे हम लोग फिर अभी लंबी चर्चा करेंगे इन पे, ठीक है। यहाँ तक देखिए, ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।